नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दोस्तों, जैसे कि पता है, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मंडल का चुनाव 24 अगस्त को होने जा रहा है। दोस्तों, कुल पदाधिकारी मंडल के 9 पद हैं, जिसमें 5 पद निर्विरोध आ गए और 4 पदों पर आमने सामने की चुनाव 24 अगस्त को होगा और वोटिंग होगी। दोस्तों, इस चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार नरेश गुप्ता जी हैं, जो कि वर्षों से प्रधान रहे हैं और अपना कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताते चलूं कि नरेश जी का जो परिचय है, जो पहचान है, वो केवल नया बाज़ार में ही नहीं, आसपास के जितनी भी यहाँ व्यापारिक संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, या जो भी सरकारी महकमा हो या राजनीतिक घराने, उन सब तक जो है ये बखूबी ये अपना पहुंच रखते हैं। और दोस्तों, नरेश जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि व्यापारियों के लिए ये रात दिन एक करके ये 24 घंटा खड़े रहते हैं और किसी ना किसी तरह ये व्यापारियों के हित में काम कराना जो है जानते हैं। आइए खुद नरेश जी से बात करते हैं, दो शब्द क्या बता रहे हैं, इस बार चुनाव की स्थिति क्या है और जो इन्होंने संस्था में रहते हुए कुछ जो काम कराए हैं उन कामों पर जो है प्रकाश डालते हैं। आइए दोस्तों, नरेश जी से बात करते हैं, क्या बता रहे हैं इस बार जो 24 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। नरेश जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, इस बार का चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? और वर्षों तक आप दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान पद पर रहे और इससे पहले भी आप कई सालों तक आप दूसरे पदों पर भी आप आसीन रहे। नया बाज़ार के व्यापारियों को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? आदरणीय मेरे सभी व्यापारी भाइयों बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। रंजन जी, चुनाव जो है वो हम तो अपने एसोसिएशन के जो हमने गरिमा बढ़ाई है और अपने जो व्यापारियों को व्यापार में सरकार की तरफ से और सरकार के अलावा उनको व्यापार में कहीं भी कोई परेशानी आती है किसी प्रकार की भी, चाहे उनकी वो सामूहिक है चाहे व्यक्तिगत है, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि उसका निदान करवाऊं और ज़्यादातर समस्याओं का निदान हुआ है। नया बाज़ार में ही जन्म हुआ था मेरा जी। और मेरा सारा परिवार जब से इस नया बाज़ार के अनाज के व्यापार में लगा हुआ है और मुझे पता है कि समय समय पर अनाज के व्यापार में और व्यापारियों के ऊपर क्या क्या दिक्कत सरकारी विभागों की और एमसीडी की या किसी प्रकार के भी अन्य किसी संस्था की जो दिक्कत आती है, उसके लिए मैंने सभी एमसीडी में और डीडीए में बड़े अपने अधिकारियों से और मंत्रालय में, चाहे वो अर्बन एंड डेवलपमेंट मंत्रालय है भारत सरकार का, चाहे एमसीडी है, चाहे दिल्ली सरकार है, हमने उनके मधुर संबंध स्थापित किए हुए हैं, जो कि 10-15 सालों से एक पहचान बने हुए हैं। और उस पहचान की वजह से ही और व्यापारियों की एकता की वजह से ही और व्यापारियों के और अपने पदाधिकारियों के कार्यकारिणी के सहयोग से ही जो भी कार्य, जो भी व्यापार में सरकार की तरफ से नई नई पॉलिसी, नई नई दिक्कत आती है, उसका हम निदान करवा लेते हैं। और हमें पता है कि ये काम जो है एमसीडी का है, ये दिल्ली सरकार का है या ये अर्बन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, क्योंकि हमें हर काम का तजुर्बा इस बात का है, अनुभव है कि भाई ये काम कहाँ होना है, उन्हीं को हम अप्रोच करते हैं और उसका हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे नरेश कुमार गुप्ता जी को। बाकी की बातें सुने अगले वीडियो में। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।